राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच कर रही शिलांग की पुलिस इंदौर में है और हर उस जगह पर जा रही है जहां पर सोनम की मौजूदगी थी हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद। सबसे पहले इंदौर में उस मकान मालिक से शिलांग की पुलिस ने पूछताछ की है, सवाल जवाब किया है जहां पर छिपी थी सोनम हत्याकांड के बाद, यानी कि राजा के मर्डर के बाद। फिर राज कुशवाहा के घर भी गई थी पुलिस, वहां भी उसकी मां से जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। राजा के घर भी पुलिस पहुंची और अब सोनम के घर। हमारे साथ ललित मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। ललित, इंदौर में पुलिस ने अब तक कहां-कहां क्या-क्या पूछताछ की है? पुलिस का जो सारा फोकस है वो इस बात पर है कि एक, जैसे कि आपने अभी जिक्र कर दिया कि कहाँ कहाँ सोनम का कनेक्शन है, हर वो उस जगह पर जाएगी। एक है राज कुशवाहा का घर। राज कुशवाहा के घर जाकर सवाल जवाब के जो सिलसिले होंगे वो इस तरह से राज कुशवाहा इसमें मुख्य आरोपी है। हाँ, और ये दोनों ही बराबर पार्टनर इन क्राइम बताए जा रहे हैं, मतलब दोनों प्लानिंग में बराबर के हिस्सेदार थे। और कथित तौर पर राज को जो है वो प्रेमी भी बताया जा रहा है। राज के घर में उसकी माँ है और 2 बहनें हैं। एक और बात कि राज कुशवाहा के घर भी ये रुकी है मर्डर के बाद। उसके बाद इसने ये भी देखा है कि जब राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो रहा था किस तरह का माहौल था। कथित तौर पर यह बात भी आई है कि ये वहाँ पर बुर्का पहन के खड़ी थी। तो खैर, पुलिस हर उस चीज़ को, शिलांग पुलिस का फोकस हर उस जगह पर है कि जहाँ जहाँ सोनम रही है। एक, राज कुशवाहा के घर जाकर उसकी मम्मी और बहनों से पूछताछ होगी, राज के बारे में होगी क्योंकि राज भी आरोपी है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि राजा रघुवंशी के घर जाया जाएगा। 11 तारीख को ये शादी होती है, 12, 13, 14, 15, ये जो 4 दिन हैं, ये 4 दिन, सिर्फ इतने ही 4 दिन सोनम अपने ससुराल में रही है। तो उनसे भी पूछताछ इसी एंगल से की जाएगी, सोनम के व्यवहार को लेकर बातचीत की जाएगी। और हमने इस केस के दौरान जितना भी विपिन से बात की है या सोनम की जो सास है उनसे बातचीत की है या सोनम की जो दोनों भाभियां हैं, पहले तो उस परिवार ने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया, बहुत लाइटली वो ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलने लगी तब उस परिवार के सामने वो क्लू आने लगे। तो जब पुलिस ने कल पूछताछ की तो यही पूछा कि जब सोनम 4 दिन यहाँ थी तो किस जगह पर रह रही थी, बर्ताव कैसा था, बातचीत सोनम ने क्या की थी। तो क्या इस दौरान विपिन ने या फिर सोनम की सास ने कुछ ऐसी जानकारी दी जो थोड़ी अलग हो? व्यवहार को लेकर ही, जैसे जो चूँकि बड़ा सा कुनबा है रघुवंशी परिवार जो है, और सिवनी में इनकी बहन रहती हैं। सिवनी में इनकी बहन रहती है सृष्टि, हमने उनसे लाइव लिया है कई बार। सृष्टि ने एक बात बताई बहुत अजीब। अब उन्होंने ये बात बताई जबकि आरोप लगने लगे। तो सृष्टि ने एक बात बताई थी, ये सिर्फ न्यूज़ 18 को उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो कंटिन्यूस फ़ोन पर लगी रही, जबकि आमतौर पर किसी घर में अगर आप बहू बन के जाएँ तो आप कैसे फ़ोन पे लगे रह सकते हैं। इवन सृष्टि ने उसे टोका भी कि भाभी आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो, बस फ़ोन पे। तो सोनम ने जवाब दिया कि यार वो बिज़नेस का मामला है ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो जो शिलांग पुलिस की पड़ताल रहेगी वो भी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। व्यवहार कैसा था, क्या किसी चीज़ से कोई डाउट है या कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस वहाँ से मिल सके राजा रघुवंशी के घर से, क्योंकि 4 दिन वो वहाँ पर रही है। राज कुशवाहा के घर में जाकर इन दोनों के संबंधों पर एक चर्चा, दूसरा कि राज के बारे में जानकारी ली जाएगी। देखिए, वहाँ पर अगर कोई एविडेंस मिलते हैं तो एक बात जो आप कह रहे हैं, राज कुशवाहा की बहन जब सबसे पहले टीवी के सामने आई थी तो उसने कहा था कि उस दौरान वो गांव पर थे और उनका भाई यहाँ पर था। गांव पे वो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ पैसों का लेन देन था। हाँ, 4 दिन का, 4 दिन के लिए। और इसी 4 दिन के बीच में सोनम राज के घर पर थी और परिवार आए, इससे पहले सोनम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आपने जिक्र किया किराए वाली जगह पे, इसके बाद ये जो टाइमलाइन है ऐसी है कि माँ और दोनों बहनों के आने से पहले राज ने उसे किराए वाले घर में शिफ्ट कर दिया। और आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई, दर्शकों को भी जानना चाहिए कि शुरुआत में जो राज कुशवाहा की माँ है वो पूरा संघर्ष बता रही है, राज का संघर्ष बता रही है। नो डाउट कि उस लड़के का स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अपराध है। तो तब उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन अब तो ये जो कहानी है पूरी पलट गई है। अब तो उनका बेटा और सोनम वही मास्टरमाइंड निकल कर सामने आ रहा है। हाँ, एक बड़ा अपडेट और है, उसका भी जिक्र हम कर देते हैं। हथियार की बात पहले कही गई थी, तो दरअसल 2 हथियार अब तक बरामद हुए हैं। एक तो पहले जिसका जिक्र हो गया, दाऊ ये हथियार है। स्थानीय तरीके से आप इसे समझ लीजिए लकड़ी काटने वाला एक हथियार, कुल्हाड़ी से कुछ मिलता जुलता। अब एक और हथियार मिला है, बात आ रही है कि वो ऑनलाइन खरीदा गया था। एक और हथियार मिला है और
पुलिस जो है उसे जो जब्ती करने के लिए, हथियार की जब्ती करने के लिए उस पॉइंट पर भी जाएगी जहां वो हथियार फेंका गया है। एक बड़ा अपडेट मेरा ख्याल है कि ये भी है शायद कि वो रिक्रिएशन होना है। रिक्रिएशन एक बार फिर किया जाएगा। अभी सोनम और सभी आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची थी जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, रिक्रिएट किया था पूरे के पूरे सीन को। एक बार फिर रिक्रिएशन होगा, ये भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जब सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को मौके पर लेकर जाएगी पुलिस। और इससे पहले जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर पुलिस अभी तक संतुष्ट नहीं हुई है, उन पर दोबारा से सवाल जवाब होगा और मौके पर ले जाकर सवाल जवाब होगा। अभी तक कई बातों को सोनम ने कबूल कर भी लिया है, कुछ बातें, कुछ कड़ियां रह गई हैं, उन्हें भी जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। जी हाँ, एक आपने ये अच्छा बताया कि इसका रिक्रिएशन होगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि राजा रघुवंशी के घर जो पूछताछ, मतलब शिलोंग पुलिस ने जो पूछताछ की है, उसमें राजा की माँ है, उसकी भाभियाँ हैं, एक और है राजा के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी। विपिन रघुवंशी ने हाल फिलहाल में एक बात कही है कि जो वो शुरुआत से ही बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसके ऊपर, इसके भाई के ऊपर, गोविंद रघुवंशी के ऊपर। लेकिन ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, जब ये राजा की हत्या हुई है, ये बात जब सामने आ गई थी तो विपिन ही वो शख्स थे जो बार बार कह रहे थे कि नहीं, सोनम उसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। और उन्हें सोनम के भाई पर भी बहुत यकीन था, क्योंकि जब वो सोनम को तलाश रहे थे तब दोनों साथ साथ थे। तब तो उनकी बातें हो रही थी कि मुझे बहुत भरोसा है और गोविंद को नहीं पता होगा सोनम के बारे में, क्योंकि गोविंद तो हमारे साथ थे, गोविंद को नहीं पता था कि सोनम जिंदा है। लेकिन अब वही विपिन कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, ना गोविंद पर, ना सोनम के फैमिली पर। अब वो ये बात जरूर कह रहे हैं, हालांकि गोविंद की भूमिका संदेहास्पद तो है ही। गोविंद से सबसे पहले सोनम ने बात की थी और गोविंद बार बार कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बहन के लव अफेयर के बारे में नहीं पता, उनकी बहन का कोई अफेयर नहीं था, जबकि तमाम सबूत अफेयर के सामने आ गए हैं। वो तो तमाम ऐसा बातें वही कर रहे हैं जो जी परिवार को बचाने वाली बातें। हाँ, उस तरह की बातें। लेकिन अगर नार्को की बात निकल कर सामने आ रही है, देखिए इतना तो तय है, ये पूरी क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री में ये केस माइलस्टोन बनेगा, माइलस्टोन होगा। और इसे सुलझाने में जिस तरह से शिलोंग की पुलिस, मेघालय की पुलिस ने तत्परता दिखाई है, जो सतर्कता दिखाई है, वो वाकई वो भी काबिल तारीफ है। और सबूतों को अब जुटाया जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करनी है। उससे पहले सबूत जितने मजबूत होंगे, ये केस उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेगा और राजा को इंसाफ मिल सकेगा। जहाँ तक बात सोनम के परिवार से सवाल जवाब की है, तो सोनम के परिवार से बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आपको उनके लव अफेयर्स के बारे में पता था या नहीं पता था तो फिर शादी क्यों की? और उसके बाद क्या सोनम ने ऐसी कोई बात कही थी जिससे लगे कि वो इस तरह की हरकत कर जाएगी? सोनम का परिवार का मैं जिक्र करना भूल गया, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। सोनम के परिवार से बहुत सारी चीज़ें भी रहेंगी, क्योंकि कल जो वहाँ की अधिकारी हैं ईदा दिशा, जो इस ऑपरेशन को एक तरह से लीड कर रही हैं, कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कही है कि हम सिर्फ इसे लव ट्रायंगल नहीं मान रहे हैं जी। बीच में हवाला की बात भी निकल कर आ रही है, सोनम के पास बहुत सारे पैसे थे, इसकी भी बात आ रही है। तो ये मान के चलिए सोनम के परिवार से तो सिर्फ पूछताछ, जो वो कड़ी वाली पूछताछ, वो लंबी और बड़ी पूछताछ होगी। बिल्कुल, तो सोनम के परिवार से लंबी और कड़ी पूछताछ। बहुत सारे सवाल इस वक्त शिलोंग पुलिस के पास है, जिनका जवाब वो सोनम के परिवार से अब जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है।